पत्रिका लगन पत्रिका आई है तो ब्रह्मा जी सबको लगन पत्रिका सुना रहे हैं। हिमाचल जी के यहाँ से लगन पत्रिका आई, लगन पत्रिका सुना रहे हैं और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मुहूर्त बता रहे हैं कि शाम को 5 बजे सभी देवता बराती बनकर के निजी वाहनों द्वारा, दूल्हे की तरफ से कोई वाहनों की व्यवस्था नहीं की गई है, अपने अपने वाहन लाना है। और आजकल लोग कह भी देते महाराज तुम्हारे पास गाड़ी है ना, लेकर के आ जाइए, जरा 2-4 ज्यादा गाड़ियां हो जाएंगी। तो निजी वाहनों द्वारा ब्रह्मा जी कह रहे हैं सबको 5 बजे कहां पहुंचना है, कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत से 5 बजे, ठीक 5 बजे बारात प्रस्थान करेगी। कहां? हिमाचल नगरी। सारे देवता जय जयकार लगाने लगे, खूब जय जयकार होने लगा। विवाह का दिन आया, जिस दिन विवाह होना था बाबा का, 5 बजे से 2 घंटे पहले 3 बजे बाबा एकदम आनंद में बैठे हैं। बोले जैसे बाराती आएंगे तुरंत चल देंगे, हमको क्या करना है, जैसे बाराती आएंगे साथ में चल देंगे। लेकिन बाबा के गण बड़े परेशान हो रहे हैं। देखो तो सही, अभी कोई बाराती नहीं आया, बाबा को कैसे सजाएं। बाबा से कहते हैं, बाबा देखो अभी तक कोई बाराती नहीं आया सजाने के लिए। शंकर भगवान बोले जब बारातियों को अपने से खुद से टाइम मिलेगा सजाने का तभी तो आएंगे यहाँ तक, पहले खुद तो सज लें। ये आजकल देखो सबसे ज्यादा संगीत के कार्यक्रम कहाँ होते हैं, जिनके यहाँ उत्सव होता है, या तो लड़की के यहाँ या फिर वर वधू के यहाँ, दोनों के यहाँ संगीत के कार्यक्रम होते हैं। लेकिन भोलेनाथ के विवाह में बारातियों के यहाँ संगीत के कार्यक्रम चल रहे हैं। न दूल्हा सज रहा है न दुल्हन सज रही है, बाराती बेचारे सजे पड़े हैं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविधे विमान। सब अपने अपने विमानों को सजा रहे हैं। विष्णु जी की सवारी कौन है? गरुड़ जी। भगवान विष्णु गरुड़ जी को खूब नहला रहे हैं, खूब सजा रहे हैं, सुंदर सुंदर माला पहना रहे हैं, खूब सजा रहे हैं। इधर इंद्र अपने ऐरावत हाथी को नहला रहे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहना रहे हैं कि आज भैया बारात में जाना है तो हमारी जो गाड़ी है वो भी सुंदर लगनी चाहिए। इधर यमराज का वाहन कौन है? काला भैंसा। तो यमराज अपने भैंसे को नहला रहे हैं महाराज, और देख रहे हैं एक तरफ गरुड़ जी को देख लेते हैं। बोले विष्णु का वाहन देखो कैसा सुंदर है, तू थोड़ा सा तो कुछ सुंदर हो जा भैया। तो यमराज अपने भैंसे को नहला रहे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहना रहे हैं। कुबेर जी पुष्पक विमान को सजा रहे हैं। अपना अपना वाहन सभी ने सजाया, लेकिन दूल्हा सज रहा है या नहीं सजा है किसी को कोई मतलब नहीं। महाराज सब सज धज करके कहां पहुंच गए? बाबा के पास पहुंचे। इधर बाबा बैठे हैं और नंदी भृंगी श्रृंगी सब इंतजार कर रहे हैं कब देवता हैं। बाबा ने कहा ये तो आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, ऐसा करो तुम ही लोग सजा दो हमको। अब देखो सजाने का टेंडर किसको मिला है? जो कभी खुद ही नहीं सजा हो, है ना। सजाने का टेंडर किसको मिला है? जिसने कभी खुद का श्रृंगार नहीं किया। अब बाबा को सजाएं तो सजाएं कैसे? गण समझ नहीं पा रहे हैं श्रृंगार प्रारंभ कहां से करें। लेकिन बाबा के गणों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार भगवान का किया। शिवहि सांबो गण करहि श्रृंगारा, शिवहि सांबो गण करहि श्रृंगार।
जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, कुंडल कंकन पहने ब्याला। हर तन विभूत पटके हर छाला, विभूत पटके हर छाला। सस ललाट सुंदर श्री गंगा, सस ललाट सुंदर शशि गंगा। हर नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। करल कंठ और नल सिर झाला, हर सिर माला। आ शिव वे शिव धाम कृपाला, आ शिव वे शिव धाम कृपा। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, त्रिशूल और डमरू बिराजा। चले बसई जड़ बाजही बाजा, चले गणेश बस बाजहि बाजा। चले बसई शिव बाजही बाजा। भगवान शिव का श्रृंगार हुआ, बढ़िया जूड़ा भगवान का बनाया गया और उसी जूड़े का महाराज मुकुट बना दिया, बड़ा सुंदर। गणों ने मुकुट बनाया और महाराज बाबा को मोर लगाया है, मोरी लगाई जाती है ना, और मोरी कहाँ से लावे? कैलाश पर्वत पर कुछ दिख नहीं रहा है तो महाराज एक कोने में एक गण भागता हुआ गया, वहां छोटे छोटे सांपों को लेकर के आया। बोले जितने भी 10-10 mm के सांप हैं वो सब बाहर आ जाएं। लेकर के आया, एक साथ बांधा एक सांप में और बाबा के आगे लटका दिया। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, बड़ा सुंदर श्रृंगार बाबा का किया। कानों में कुंडल सर्पों के पहनाए, हाथों में कंगन सांप का पहनाया, बाजू बंद सांप का, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। एक गण दौड़ता दौड़ता गया। आज के समय में तो महाराज खूब श्रृंगार चलता है, ब्यूटी पार्लर पे जाते हैं लोग, और वहां कहाँ कैलाश पर्वत पर ब्यूटी पार्लर किसने खोला है? एक गण दौड़ता हुआ गया शमशान और जाकर के भस्म लेकर के आया और बाबा को पूरे शरीर पर भस्म लगा दी। सुंदर नरमुंडों की माला पहनाई, बोले माला भी होनी चाहिए। अब शमशान में जाकर जितने भी सिर पड़े थे सबको ले आया, एक सांप में ला करके सब सिरों को पिरोया और भगवान को अब शमशान में जाकर जितने भी सिर पड़े थे सबको ले आया, एक सांप में ला करके सब सिरों को पिरोया और भगवान को पहना दिया। बड़ा अद्भुत भगवान का श्रृंगार किया। हर किसने सजाया तुमको भोले, किसने सजाया तुमको भोले, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। किसने सजाया तुमको भोले, किसने सजाया तुमको भोले, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। 12 बजे तक फिर बैठना पड़ेगा। प्रेम से कहिए राधे राधे राधे। तो भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ। अब देवता, जब भगवान का श्रृंगार हो गया तो देवता सब पहुंच गए। देवताओं की जो पत्नियां थी वो भी पहुंच गई। एक बात और बताएं आपको, जो स्त्रियां होती है ना, उनको ये बारात देखने का, दूल्हा देखने का, बहू देखने का बड़ा शौक होता है। देख तो ले भैया दुल्हन कैसी है, देख तो ले ये दूल्हा कैसा है। अब महाराज सब देवियां पहुंची बाबा को देखने। पहले तो पूछा श्रृंगी ऋषि से, श्रृंगी भृंगी से पूछा कहाँ है बाबा? बोले मत जाओ, ना देखो बाबा को। अरे दिखा तो दो भैया कहाँ बैठे हैं बाबा। अब देवियां गई बाबा को देखने तो बाबा आनंद के साथ बैठे हुए हैं। बाबा को जब देखा तो जिसका ऐसा सिर था वो ऐसा ही रह गया, जिसका ऐसा था वो ऐसा ही रह गया।
महाराज 2 मिनट तक किसी ने सिर ही नहीं हिलाया। सब करें हाय भगवान, ऐसा दूल्हा तो आज तक मैंने देखा ही नहीं। देवताओं को जब पता चला, बोले चलो पता चले अगर ये बारात वहां पहुंच गई तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए चलो पहले। सब देवता भगवान को छोड़ करके सब चले गए। इधर जब भगवान के गणों को पता लगा कि देवता सब छोड़ करके चले गए, बाबा से शिकायत करी तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अब अपने बारातियों को बुलाओ। तो बाबा ने बारातियों का आह्वान किया, गणों ने बारातियों का आह्वान किया। फिर इंग्लैंड से बुलाए गए बाराती, है ना, कई विदेशों से बाराती बुलाए गए, कोई काले, कोई पीले, कोई नीले, किसी के हाथ ही नहीं है, किसी का मुख नहीं है। आनंद के साथ सब बाराती वहां पहुंचे, बम 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 का जयकारा लगाते हुए बाराती बाबा के पास पहुंच गए। और सब बाराती कहां चले? हिमाचल नगरी के लिए। हिमाचल नगरी में जब पहुंचे तो वहां के लोगों को पता चला बारात आ गई, लेकिन बारात देवता तो पहले लेकर के पहुंच गए। तो सब देख रहे हैं भगवान विष्णु के लिए, वाह दूल्हा कितना सुंदर है। भगवान विष्णु ने कहा हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा पीछे आ रहा है। बोले बाराती जब इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु ने कहा पता चलेगा दूल्हा कितना सुंदर है, आने दो बारात को। भगवान चले, पीछे से बारात बम 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 की आवाज करते हुए बारात पहुंची। गांव के बच्चों ने देखा ये कौन भूत प्रेत चले आ रहे हैं, महाराज दौड़ लगाई अपने घरों के लिए। सब घर पे पहुंच गए। माया सब कह रहे हैं मैया गेट बंद कर लो, पता नहीं कौन सी बारात भूतों की आ रही है। सब ने गेट बंद कर लिया। माता इधर थाली लेकर के आई हैं स्वागत करने के लिए। जैसे ही मैया ने देखा तो महाराज सब कुछ भूल गई। कहीं थाली गिरी जाकर के, कहीं कुछ हुआ, मैया लौट गई। ये कैसा दूल्हा, नारद जी को कोस रही हैं, अरे नारद तेरो भलो हो जाए, जब तूने कौन से दूल्हा बताएगा। आजकल बिचौलिया ही बीच में पिसता है। अच्छा हो तो कोई बिचौलिया को पूछने वाला नहीं है मेरी बेटी इतने सुख से रह रही है ना। और वही अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, हे भगवान जाने कौन सा दूल्हा बता दिया।